मेरा एक मुतालबा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इसने लोगों को ब्लड प्रेशर का मरीज़ बना दिया हुआ है। पाकिस्तान शायद की बात कर रहा हूँ, दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जिसमें 70% आबादी जो है वो हाइपरटेंशन की मरीज़ है और गोलियाँ खा रही है। उसकी बुनियादी वजह क्रिकेट भी है। इंग्लैंड में कभी भी पाकिस्तान का जो टूर है किसी भी टीम का, वो हमेशा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि आप एक बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन से आते हैं और यहाँ पर आकर जो चीज़ें हैं वो आपके लिए मुश्किल होती हैं। और हम लोग ऐसा भी नहीं है कि हम कोई महीना पहले आ गए थे, हम लोग मतलब एक वीक पहले ही आए थे। लेकिन मैं फिर बार बोल रहा हूँ कि हमारे पास इतनी एबिलिटी है कि हम अगर अपनी पोटेंशियल पे खेले तो हम स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकते हैं। उल्लू भर पानी में डूब के भाई कहीं मर जाओ ऐसी की तैसी, तुम बच्चे के एतबार में है क्या यार? हार होती है इज्जत के साथ, से तो भाग गए, इज्जती के साथ हार है यार। स्टार्ट साहब वैसे मुझे डिप्रेशन हो गया है। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब का जो डॉक्टर था उसके पास इलाज के लिए जाना पड़ेगा। बड़ा अफसोसनाक दिन है पाकिस्तान के लिए। ग्राउंड रस्सा भी नहीं क्रॉस करने दिया, उसकी मां बहन एक कर दी थी। सारी टीम इन्हें वहां रखनी चाहिए इंग्लैंड में। खबरदार जो इनमें से कोई शख्स पाकिस्तान आया। पाकिस्तान की टीम वो टीम है जिसकी वजह से आईसीसी को 2 टियर की टेस्ट क्रिकेट करानी चाहिए, वरना उन लोगों का क्या जो मैच देखने आए थे। टेस्ट स्टेटस की टीम ही नहीं है, इसको फारिग करो। ये क्रिकेट खराब कर रही है। उसकी एक और वजह बताता हूं, आपको नहीं समझ आ रही अभी तक। इससे अंदाजा लगाओ, आपके मुल्क के अंदर जब टीम्स खेलनी आती हैं, वो बी टीम, जेड टीम, 9 टीम, 10 टीम, 15 टीम वो बेचते हैं। वो पूरी टीमें नहीं बेचते आपकी। मायूसी तो है, और लेकिन मुझे अपनी टीम का भी पता था। हमारी जो बेइज्जती पूरी दुनिया में हो गई है ना मोहसिन साहब, आज मुझे वीजा चाहिए, मैं यूएसए जा रही हूँ। खसूस पाकिस्तानियों को घोड़े से एक चीज जरूर सीखनी चाहिए। सर घोड़े का कमाल ये होता है जब वो भागता है ना, मर जाता है लेकिन रुकता नहीं। मुझे तो लग रहा है कि ये सब का जो कुछ भी हो रहा है ना, ये कप्तान की अदम मौजूदगी, बाबर आजम की अदम मौजूदगी की वजह से हो रहा है। आप यही ख्याल है? माजरत के साथ बाबर आजम होते तो भी यही हाल होता टीम का। पाकिस्तान दुनिया की वो वाइड टीम है जिसके टॉप ऑर्डर और टेल में कोई फर्क नहीं है। या तो साड़ी बैटिंग माठी है या फिर हमारी बॉलिंग माठी है। आखिर कोई एक चीज तो होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो जो सर्जरी अमेरिका वाले वर्ल्ड कप के बाद करनी थी, उसको कर गुजरना चाहिए, निकाल देना चाहिए। नहीं चाहिए हमें ये लोग। और लॉर्ड्स टेस्ट में तो रिजवान को ड्रॉप करना ही बनता है। हमने तो नहीं ये कहा कि वी आर वर्ल्ड चैंपियंस, हमने तो नहीं कहा कि हम बहुत बड़ी टीम है, या हमने कोई दावे तो नहीं किए अपनी अच्छाई के, बट हमने इस पे जरूर बात की है कि यार ये तुम लोग क्या समझते हो अपने आप को, किस तरह की बातें करते हो। ठीक है, हमारी टीम जैसी भी है, वर्स्ट एवर है, हमारी है। पाकिस्तान एक बार फिर डिफीट हो गया। अरे चीखा ऐसे जैसे कोई मर गया। मर गई, क्रिकेट मर गई आपकी क्रिकेट दफन हो गई। अबे भाई एक यूजुअल बात है, वो तो सबको पता था जब हम पहली इनिंग्स में 171 पे आउट हुए, सबको पता था इनिंग्स डिफीट आ रही है। कितने डिफीट है भाई? इसमें शॉकिंग क्या बात है भाई? इसमें शॉक होने वाली कौन सी चीज थी जो तुमने मेरा दिल जो है वो कलेजा मेरा मुंह को आ गया। पूरा टेस्ट था, 5 दिन का टेस्ट था। आप 5 दिन ही काउंट करें। आप ये ना देखिए 3 दिन में तो वो तो हमारी है, मतलब असलियत सामने आई है ना। लेकिन ये है कि आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने टोटल कितने मैक्सिमम ओवर्स कितने यूटिलाइज किए हैं। 37 और 48 बता तो रहा हूँ। 50 ओवर का मैच भी नहीं खेला आपने। 48 ओवर आपने पहली इनिंग में खेलते, 37 ओवर आपने दूसरे में खेले हैं। मुझे आप बताइए क्या मैं गलत कह रहा था? मैंने आपको कह रहा था उस वक्त यहीं पे मेरे 2-3 दोस्त कह रहे थे जी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं बोल रहे। वो पाकिस्तान को मैंने कहा नहीं 150 से ऊपर, अगर कल 186 रन जब थे, मैंने कहा यहाँ डिक्लेयर कर दे वो जीत सकते हैं। ये कही थी ना मैंने कल बात। आप देखें 150 रन से ऊपर मैंने आपको बताई थी कि अच्छा, मैं को अपना क्रेडिट नहीं ले रहा, ये इतनी पोजीशन है। मैं को ये नहीं कि मैं बड़ा साइंसदान हूं तो मैं अपनी अकलमंद साबित करने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं, मुझे इनकी जो कंडीशंस है उनका पता है। मुझे क्या पता, सारी दुनिया को पता है, अगर स्टीवर्ट ब्रॉड को भी पता है। और मुझे बताइए कि ये जो जिस किस्म की आपने परफॉर्मेंस दी है, आइंदा आपको इंग्लैंड या कोई ऑस्ट्रेलिया बुलाएंगे? क्यों बुलाएंगे आपको? फिर जब वो कहते हैं कोई मतलब अपनी क्रिकेट खराब करनी है उन्होंने। मैं आपको बताती हूँ, हम ना खेलते हैं पबजी, ठीक है, पबजी ऑनलाइन खेलते हैं हम लोग ना नॉर्मली। तो उसमें जब हमारी गेम बड़ी अच्छी हो जाती है ना, हम लोग उस टाइम ना ये जो नूब्स होते हैं ना, कि मतलब ये जो आप जिनको नहीं इतना खेलना आता, उनके साथ हम नहीं खेलते। हमारी गेम खराब हो जाती है। हम कहते नहीं भाई, हमें एक्सपर्ट चाहिए ताकि हमारी गेम इंप्रूव हो। आपको लगता है कि दुनिया के लोग पाकिस्तान के साथ खेलने आएंगे? वो कहेंगे भाई इनके साथ खेल के हमारी अपनी गेम खराब हो रही है, हमें तो चैलेंज ही नहीं मिल रहा किसी किस्म का। गेम खराब होना तो एक अलग बात है। मुझे आप बताइए कि जब आप एक दिन को 150 तीसरे दिन में अगर आप वो मैच खत्म करेंगे, तो जब जिस वक्त दुनिया आपको कहती है कि सेकंड टियर टीम में डालें और 2 टियर्स बन जाए, तो आप किस मुंह से उसकी मुखालफत करते हैं? फिर जिस वक्त आपको दुनिया कहती है कि आप ठीक नहीं खेल रहे और आप पुअर टीम है, और फिर माइकल वॉन ने कहा कि जी आप वर्स्ट टीम ऑफ द हिस्ट्री आपने भेजी है इंग्लैंड में, तो फिर वो क्या गलत कह रहे हैं? टेलीग्राफ ने लिखा है, उसने कहा जी 50 साल की बदतरीन टीम ये उन्होंने भेजी है यहाँ पे, और पहली मरतबा क्रिकेट की हिस्ट्री में हुआ है कि 2 बॉलर को बॉल काट के उन्होंने दे दी। मेरा ख्याल है इन्हें बल्ला भी काट के दे देना चाहिए और सारी टीम इन्हें वहां रखनी चाहिए इंग्लैंड में। खबरदार जो इनमें से कोई शख्स पाकिस्तान आया। नहीं, एक तो देखें कि हमारे हालात अदरवाइज भी सियासी तौर पर, मईशत के हवाले से,
मतलब बाकी बहुत सारे हवाले हैं, उसमें हम लोग इस वक्त ठीक नहीं जा रहे। एक रह दे कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ होती है जिससे लोग उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं, टीवी के सामने बैठ जाते हैं, कुछ सुन रहे होते हैं, मोबाइल से सुन रहे होते हैं या किसी और जगह से सुन रहे होते हैं, वो कोई ना कोई उम्मीद लगाते हैं कि शायद यहाँ से कोई खुशी की आमद हो जाए। जब वहाँ से खुशी की आमद नहीं होती तो सियासी तौर पर जो प्रेशर होता है मईशत के बाद से उसमें इजाफा होना शुरू हो जाता है। देखिए हार और जीत जो होते हैं ना अलग चीज है, लेकिन एफर्ट तो नजर आए ना। यहाँ इंग्लैंड एक बैटिंग किए बगैर ही 103 स्कोर उसके ज्यादा हद है यार। घुड़दौड़ जो होती है ना, वो कहते हैं नेक एंड नेक, नेक टू नेक। वो जो जब घोड़े इस तरह से हो रहे हो तो कह रहे फाइट हो रही है, उसमें चाहे आपका हार गया, लेकिन वो कहता फाइट हुई है, उसको कहते हैं नेक टू नेक, नेक एंड नेक। सर आपने घोड़े का जिक्र किया ना, इंसान को बिलखसूस पाकिस्तानियों को घोड़े से एक चीज़ जरूर सीखनी चाहिए। सर घोड़े का कमाल ये होता है जब वो भागता है ना, मर जाता है लेकिन रुकता नहीं। वो कहता है मौत के अलावा कोई ये हमारे खिलाड़ी भागे हैं, जीत और मौत के अलावा घोड़े के पास ऑप्शन कोई नहीं होता। नहीं, हमारे खिलाड़ी भागते रहे सर नहीं भागे ना, नहीं भागे सर, नहीं भागे, घोड़े की तरह भाग ही लेते हैं ना सर। मैदान से तो भाग गए सर, हम हार होती है इज्जत के साथ, मैदान से तो भाग गए, इज्जती के साथ हार है यार। साहब वैसे मेरा खुद मुझे डिप्रेशन हो गया, मुझे लगता है कि इमरान खान साहब का जो डॉक्टर था उसके पास इलाज के लिए जाना पड़ेगा। पाकिस्तान की टीम वो टीम है जिसकी वजह से आईसीसी को 2 टियर की टेस्ट क्रिकेट करानी चाहिए, वरना उन लोगों का क्या जो मैच देखने आए थे उनको क्या हासिल हुआ? 2.5 दिन के गेम में 1 दिन के करीब तो बारिश हुई है, उसके बाद भी मैच खत्म हो जाता है। टॉप टू बॉटम सारे के सारे एक जैसी क्रिकेट खेलते। पाकिस्तान दुनिया की वो वाइड टीम है जिसके टॉप ऑर्डर और टेल में कोई फर्क नहीं है। लोग फिर बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे रिजवान पे कि वो टेल को एक्सपोज कर रहा है, इतने सालों से खेल रहा है, टेल को एक्सपोज कर रहा है। पिछले सीरीज में हम बाबर पे यही बात कर रहे थे। चलो बाबर पे आप बोलो ना तो समझ में आता है कि टेक्निक वाइज सॉलिड तो है ना प्लेयर, टेक्निक वाइज, तो यार टेल को क्यों खिला रहे हो? लेकिन रिजवान को पता है मैं भी उतनी देर खड़ा रहूंगा जितनी देर टेल खड़ी रहेगी, मैंने कौन सा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। डग आउट में बैठे आपके लड़के हंसते हुए नजर आते हैं। नोबडी इज टेकिंग पाकिस्तान क्रिकेट सीरियसली। यहां टीम के अंदर लोग अपने लिए खेल रहे हैं, टीम के बाहर लोग नौकरी के लिए खेल रहे हैं, लेकिन चल रहा सब कुछ एक जैसा ही है। यही तरीके से चलता रहा ना तो हमें अभी और बहुत कुछ देखना होगा। पिछले 7-8 सालों से जो नोज डाइव की है पाकिस्तान क्रिकेट की, उसकी दास्तान हम सुनाए जा रहे थे, लेकिन लोग पता नहीं समझते हैं कि आप पाकिस्तान के बारे में ऐसा बोल रहे हो, अपनी टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे। सपोर्ट क्या, आईना दिखा रहे थे, हकीकत बता रहे थे, क्योंकि ये होना था। इस वक्त आपकी टीम घर में भी नहीं जीत पाती, बाहर जाके तो दूर की बात है। बांग्लादेश आपसे बेहतर है। यहां पर 37 ओवर या 48 ओवर के अंदर एक टेस्ट टीम ने ऑल आउट होना था, तो भाई साहब इंग्लैंड 90 ओवर कैसे खेल गया? क्या इंग्लैंड किसी और शहर में बैटिंग कर रहा था? हम किसी और शहर में बैटिंग कर रहे थे। इंग्लैंड भी यहीं खेल रहा था, हम भी यहीं खेल रहे थे। 2 चीजें हैं, अब मुझे बताएं वो क्या है। या तो साड़ी बैटिंग माठी है या फिर हमारी बॉलिंग माठी है। आखिर कोई एक चीज तो होगी। सलमान अली आगा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, पहले तो उन्होंने इस बात पे खुशी का इजहार किया कि शुक्र है बाबर आजम अगले टेस्ट मैच के अंदर वापस आ रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर कहका लगा। यहां पे पाकिस्तान के बॉलर्स ने 90 ओवर तक बॉलिंग की, और भलाओ अली उस्मान का, जिसने फास्ट बॉलिंग के लिए फेवरेबल कंडीशन के अंदर हमें 5 आउट करके दिए हैं। अदरवाइज इंग्लैंड पता नहीं है जो हमारे ऊपर वो जो 230 रन या 238 रन की वो हमारे ऊपर लीड चढ़ा के गए, ये 300 प्लस भी। हेलो दोस्तों, आप लोग सभी ठीक ठाक हो गए। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ब्रिजेश रिएक्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा कि तनवीर अहमद कैसे पाकिस्तान मीडिया से बहस करता है कि ये क्रिकेटर कुछ काम की नहीं है, फलाना ठिकाना बहुत सारा कुछ बोलता है, और जब उसे उसकी बातें याद दिलाते कि आपने ऐसा बोला तो अपनी बात से ही मुकर जाता है। कहता है कि नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला है, और फिर बाद में कहता है कि जैसे आप मेरी बातों को याद दिलाते वैसे मैं आपकी बातों को याद दिलाएंगे तो आप नाराज़ हो गए। मतलब वो मीडिया से वहाँ झगड़ा करता है, मीडिया से बहुत बहस करता है कि ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं, फलाना ठिकाना बहुत सारा बोलता है। तनवीर अहमद ने वो ज़्यादातर वो बाबर आजम का सपोर्टर है, उसे सपोर्ट करता है, और पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम और वहाँ के जैसे कोच को सभी को उल्टा सीधा बोलता है वहाँ के। तब वहाँ का मीडिया उसे याद दिलाता है कि आपके साथ किसने गलत किया, उसका नाम लीजिए, तब बोलता नहीं। फिर बाद में ज़्यादा कहते तब बहस करता, तब कहता कि मेरे साथ यूनिस खान ने, मिसवा ने, इन सभी ने गलत किया, नहीं तो मैं भी बहुत सारा क्रिकेट खेला होता है, ऐसे बोलता, बहुत सारा कुछ बोलता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट माई चैनल ब्रिजेश रिएक्ट।